Hello everyone. In this video, I will discuss exercise 7.2, question number 1, 2, 3 and 4 of class 9 chapter 7 triangles. Let's start with question number 1. It is given as in an isosceles triangle ABC, AB is equal to AC. ये given है कि AB is equal to AC. OB and OC are angular bisectors. OB बाइसेक्टर है, ठीक है, और OC भी बाइसेक्टर है एंड दोनों बाइसेक्टर्स कहाँ मिलते हैं? पॉइंट O पे. फिर क्या कह रहा है? ज्वाइन OA. हमने AO को ज्वाइन करा दिया. नाउ यू हैव टू शो दैट OB इज इक्वल टू OC एंड AO बाइसेक्ट्स एंगल A. आपको प्रूव करना है कि ये जो AO है एंगल A को बाइसेक्ट करता है. तो आइए देखते हैं. In triangle ABC, since AB is equal to AC, ये given है, therefore angle B is equal to angle C, because थ्योरम 7.2 हमने प्रूव किया था, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. ठीक है, तो देखिए इफ एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, तो हाफ ऑफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C. हाफ ऑफ एंगल B देखिए, ये भी हाफ ऑफ एंगल B है और ये भी हाफ ऑफ एंगल B है. तो हम इसको मान ले एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB. सबसे पहले तो हम इस एंगल को और इस एंगल को मान लेते हैं कि ये पूरा एंगल बराबर है, तो इनके हाफ ऑफ भी आपस में बराबर होंगे. ठीक है, तो OBC इज इक्वल टू OCB हो गया. नाउ OB इज इक्वल टू OC. क्यों भाई? बिकॉज थ्योरम 7.3 आपने पढ़ा, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. ठीक है, देखिए इस एंगल के अपोजिट साइड ये है और इस एंगल के अपोजिट साइड ये है. तो इस ट्रायंगल OBC में दोनों साइड्स क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे. तो OB इज इक्वल टू OC हो गया. पहला तो प्रूफ हो गया आपका, फर्स्ट इज प्रूव्ड. नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC. ठीक है, देखिए हमारे पास ये बराबर है क्योंकि ये हाफ एंगल B है और हाफ एंगल C है. तो हम क्या लिखेंगे? एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OCA. क्यों? सिंस हाफ एंगल B इज इक्वल टू हाफ एंगल C. और क्या है हमारे पास? AB इज इक्वल टू AC है. AB इज इक्वल टू AC है. और क्या है? OB इज इक्वल टू OC है. OB इज इक्वल टू OC है. ये गिवन है और इसको हमने अभी ऊपर प्रूव किया, एबव प्रूव लिख देंगे. ठीक है, अब देखिए OB, ये तीनों देखिए क्या मिला? साइड एंगल साइड. तो ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी. ठीक है, हेंस एंगल OAB, देखिए OAB OAC बाय CPCT. अच्छा, ये देखिए ये एंगल इस एंगल के बराबर हो गया, मतलब AO क्या हो गया? इस एंगल A का बाइसेक्टर हो गया. सो AO इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल A. यही प्रूव करना था हमें, हेंस प्रूव्ड. तो स्टूडेंट्स लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. तो क्वेश्चन नंबर 2 स्टूडेंट्स, इन ट्रायंगल ABC, AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC. ये जो AD है ट्रायंगल ABC में,
वो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मीन्स ये परपेंडिकुलर भी है BC पे और BC को दो बराबर भाग में बाइसेक्ट भी करता है, ठीक है। देन यू हैव टू शो दैट ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। ABC क्या है, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इज इक्वल टू AC है, यही आपको प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं हम क्या करते हैं कि हम दो ट्रायंगल लेते हैं, एक ये ट्रायंगल और एक ये दूसरा ट्रायंगल। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC हमारे पास देखिए क्या क्या है। सबसे पहले तो हमारे पास BD इज इक्वल टू DC है, क्यों, सिंस AD बाइसेक्ट्स BC। फिर हमारे पास है एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ADC, क्यों भाई, सिंस AD इज परपेंडिकुलर टू BC, तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हो जाएंगे। और उसके अलावा हमारे पास है AD इज इक्वल टू AD, दैट इज कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल ADB congruent to triangle ADC by side angle side congruency। देखिए साइड एंगल साइड, ये साइड कॉमन है दोनों ट्रायंगल में, तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी यूज हुई। सो अब देखिए क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू AC। और किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स बराबर हों तो ट्रायंगल क्या होते हैं, हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था स्टूडेंट्स, ओके, हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट्स, इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC B एंड CF आर एल्टीट्यूड्स। B और CF क्या है, एल्टीट्यूड्स है, यानी परपेंडिकुलर्स है टू इक्वल साइड्स AC एंड AB रेस्पेक्टिवली। मीन्स B इज परपेंडिकुलर टू AC एंड CF इज परपेंडिकुलर टू AB। यू हैव टू शो दैट B इज इक्वल टू CF। तो हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास गिवन है कि AC एंड AB आर इक्वल, AC इज इक्वल टू AB, ठीक है, इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल ABC। हमें प्रूव करना है B इज इक्वल टू CF। तो आइए देखते हैं, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF। देखिए AB इज इक्वल टू AC है, ये गिवन है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल A कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में है। उसके अलावा हमारे पास है एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC ईच 90 डिग्री, क्योंकि B परपेंडिकुलर है AC के और CF परपेंडिकुलर है AC के AB के। सो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। देखिए दो एंगल हैं, सबसे पहले तो एक ट्रायंगल हमने कौन सा ट्रायंगल लिया है, देखिए इसको आप ऐसे समझिए, एक ट्रायंगल ये लिया है A, ठीक, और दूसरा हमने ट्रायंगल लिया है ये, ठीक है। ये देखिए AB इज इक्वल टू AC है, ये एंगल इस एंगल के बराबर है क्योंकि ये कॉमन है, ठीक है। उसके अलावा ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, तो देखिए एंगल साइड, इस तरह से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। और दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए B इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CF बाय CPCT। हमें यही प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स,
इन ट्रायंगल ABC एल्टीट्यूड्स B एंड CF टू AC एंड AB आर इक्वल। देखिए B AC के परपेंडिकुलर है और CF AB के परपेंडिकुलर्स है, और ये क्या है, गिवन है इक्वल, यानी गिवन है इस बार कि BE इज इक्वल टू CF। तो आपको शो करना है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF एंड AB इज इक्वल टू AC। सो ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल, ये आपको शो करना है। तो आइए देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, देखिए एंगल A इज इक्वल टू एंगल A है, कॉमन है, ये दोनों में है। अगर हम दोनों के लिए अलग से ट्रायंगल ऐसे बना लें, देखिए ये हो गया आपका AEB, और दूसरा हम ऐसे बना लें ACF, ठीक है। देखिए ये कॉमन है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस बार गिवन है B इज इक्वल टू CF, ठीक, ऐसे है। तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, कॉमन है ये, ठीक है। और दूसरा हमारे पास क्या है, एंगल AEB इज इक्वल टू एंगल AFC, क्या है, ईच 90 डिग्री, क्योंकि B एंड CF आर परपेंडिकुलर्स। और क्या है हमारे पास, BE इज इक्वल टू CF गिवन है। सो ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। सो देखिए इससे क्या होगा, AB इज इक्वल टू AC, AB इज इक्वल टू AC बाई CPCT। और जैसे ही किसी भी ट्रायंगल के दो साइड्स बराबर होते हैं तो ट्रायंगल क्या हो जाता है, हेंस ट्रायंगल ABC इज एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। यही हमें प्रूव करना था, पहला हमें ये प्रूव करना था और दूसरा हमें ये प्रूव करना था। तो ये दोनों ही प्रूव हो गए स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 का सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।